नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बक्सर के ब्रह्मपुर में था, एक व्यक्ति ने सारी महफिल लूट ली। हमारी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए, सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए। ब्रह्मपुर से 10 किलोमीटर पहले शाहपुर की तस्वीर है। वहां जिस प्रकार से ऋतुराज सिन्हा का स्वागत किया जा रहा है, हम की जो महिला के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्मिता शर्मा, उनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद से जब यह काफिला बढ़ रहा है ब्रह्मपुर की तरफ, और अब आप ब्रह्मपुर में मंच के सामने की तस्वीर देखिए। एक अकेला व्यक्ति ने, जो कि नेता भी अभी आप नहीं कह सकते हैं, बिहार के बड़े डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और ब्रह्मपुर से लगातार आपको हमने कहा है कि सबसे प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी से। और इस बार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां से लोजपा को नहीं मिलकर के बीजेपी वहां से फिर से लड़ेगी। लगातार वहां बीजेपी लड़ते आई है। पिछली बार वहां से जिस प्रकार से हुलास पांडे लड़े थे और वीआईपी को सीट गई थी, आरजेडी लगातार 2 बार से जीत रहा है। और लगातार आपको अपने तस्वीरों में हमने दिखाई कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब वहां क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और लोगों का विश्वास है कि जब डॉक्टर साहब जैसे लोग आएंगे तभी ब्रह्मपुर का विकास होगा। और आपकी गाड़ी ब्रह्मपुर के सड़क के गड्ढे में, आप कह सकते हैं कि गड्ढे में आपकी गाड़ी नहीं फंसेगी। कल सारी महफिल लूटने के बाद डॉक्टर साहब के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि किस प्रकार से सफल आयोजन था। उस आयोजन की आपको हर तस्वीर हमने दिखाई है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस प्रकार से इतना समय निकालते हैं। सर, लगातार मेरा सवाल रहता है, किस प्रकार से कल इतना सफल आयोजन? देखिए, ये टीम है। चूंकि मैं लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, संगठन को मैंने मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए 2 सालों में। पिछले 2 सालों में जो लोकसभा चुनाव के बाद से ही ऐसा महसूस हुआ कि संगठन में कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से लोकसभा में हमारी सीट नहीं निकल पाई। तो अनेक कार्यकर्ता जुड़े और सबकी इच्छा थी कि नहीं, ये जो विधानसभा का सम्मेलन है इसको हमें एक बहुत ही सफल आयोजन में परिवर्तित करना है। तो ये मेरा कुछ किया हुआ नहीं था, मेरे साथ जुड़े जो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनका ये प्रेम और स्नेह था। जब हमने ये फोकस किया कि चूंकि देखिए, अभी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं माताओं और बहनों पर विशेष रूप से केंद्रित है। आपने देखा होगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन माताओं बहनों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्हें संबोधित किया था। योजनाओं की घोषणा हुई थी, जो स्वरोजगार से 10,000 देने की बात थी, और जो अपना रोजगार करेंगे तो और भी राशि दी जाएगी, 2 लाख और दिया जाएगा जी। लखपति दीदी बनाने के क्रम में ये सारी योजनाएं हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और जो उन्होंने बिजली का बिल, घोषणाओं की तो झाड़ी लगी हुई जी। तो घर की जो फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारी माताएं बहनें ही होती हैं। पुरुष बाहर कमाता है, लेकिन वो पैसा लेके घर में गृहिणी को ही देता है कि घर भैया तुम चलाओ। तो उनके चेहरे पर जो आत्म संतोष और खुशी की बात है, जब हमने क्षेत्र में माताओं बहनों से संपर्क किया कि भाई एनडीए का सम्मेलन है, आप लोग आइए, हर घर से कम से कम एक महिला है, तो माताओं बहनों का इतना स्नेह था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे घर से 3 आदमी आएंगे, किसी ने कहा हमारे घर से 4 आदमी आएंगे। आपने देखा होगा कि उस सम्मेलन में गोद में छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं आई थी, वृद्ध माताएं जो खुद लाठी लेकर चल रही थी वो आई थी। हमने सब तस्वीरें और दिखाई है। ये परिचायक है कि हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इस देश के एक एक और प्रदेश के एक एक जन जन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कितनी प्रयासरत है। वास्तव में वहां जो माताएं बहनें मेरे काफिले में आई थी, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने आई थी कि आपने हमारे जीवन स्तर में जो सकारात्मक बदलाव लाए हैं, हम आपको पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं और आगे फिर ये सरकार चुनेंगे ताकि उनके जीवन में और ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आए। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का था? एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, और मैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। जो भी मुझे महसूस होता है कि मैं ऐसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, तो मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। मुझे भी सर जो महसूस होता है वही सवाल करते हैं। जी। हमने जब देखा वहां लगातार, हम सुबह से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे, महिलाएं से लेकर के बुजुर्ग, पुरुष, बच्चे, जवान, सभी लोग का जो उत्साह था, और जो भीड़ जुटी थी शाहपुर में, ब्रह्मपुर से 10 किलोमीटर पहले ही, और हजारों की संख्या में लोग थे, सैकड़ों की संख्या में गाड़ी। और सर, हर जगह हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि लोग कैसे आए। आजकल लोग को ढो के लिया जाता है, पैसा दे करके, गाड़ी का व्यवस्था करके। सभी लोगों ने कहा कि हम अपने साधन से आए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारे जो व्यक्ति थे जो आए थे वो उसी विधानसभा के थे, वोटर थे, कोई आयातित व्यक्ति नहीं था।
कई बार रैली में भीड़ जुटाने की मजबूरियों से पता चलता है कि ब्रह्मपुर में कार्यक्रम हो रहा है, लोग आरा से व्यक्ति लाते हैं, बक्सर से व्यक्ति लाते हैं, हमने कई तस्वीर क्योंकि दिखाई। उनके पास ब्रह्मपुर में ना कोई जनाधार है, ना ही तो वो ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं। तो जब कोई जनाधार ही नहीं है तो उनके साथ कौन आएगा? तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपना काफिला बक्सर से या आरा से लेके आते हैं। लेकिन जो हमारे काफिले में लोग आए वो 100% ब्रह्मपुर की देवतुल्य जनता थी, जो इस चुनाव में वहां के प्रतिनिधि को चुनेगी, अपना बहुमूल्य वोट देगी, और उन्होंने आकर ये मुहर लगाई कि इस देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्रदेश के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कितने जरूरी हैं। उन्होंने जनता का कितना ख्याल रखा है, और जितना ख्याल उन्होंने रखा है उतना ही ख्याल जनता उनकी रखेगी। एक बात तो सर आप मानेंगे कि ब्रह्मपुर में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए के लिए बाहरी और भीतरी की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बाहर के हैं उन लोगों को टिकट नहीं मिलना है, वो लोग कहीं रेस में नहीं है, भले अभी तक ख्याली पुलाव पका ले, लेकिन जिस दिन टिकट बंटवारे की लिस्ट आएगी उस दिन क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ कि किस क्राइटेरिया, जो पार्टी के जो थिंक टैंक होते हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, और जो हमारे नेता सोचते हैं, उनके कार्य करने का असेसमेंट करने के अनेकों तरीके हैं। वो जानते हैं कि किसे लड़ाना है, कौन वहां के लिए सर्वोत्कृष्ट होगा, और जनता का मिजाज जानने के लिए सारी पार्टियां अपना सर्वे भी करती हैं। जनता जो बताती है उसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, और जब जनता के मन में जो भाव होता है कि यहाँ इस तरह का प्रत्याशी चुना जाएगा तो बेहतर होगा, तो पार्टी जरूर उसका ख्याल रखती है। और जैसा कि आप मीडिया वालों से ही मैंने सुना और देखा कि ब्रह्मपुर में इस बात की बड़ी मांग रहती है कि नहीं, स्थानीय हमें इस बार प्रतिनिधि चाहिए। जी लेकिन सर आप आंख के डॉक्टर हैं जी, किसी को बीमारी होगा ऑपरेशन कीजिएगा, या अगर हल्का फुल्का बीमारी है तो कोई ड्रॉप डाल करके आंख ठीक कर देते हैं। दिल में लोगों के कैसे प्रवेश कर गया? देखिए, व्यक्ति में अपना जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो आप पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, कार्य के प्रति मेहनत और ईमानदारी, अगर आप ऐसा करते हैं, कार्य को अपना 100% देते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ने वाले लोग स्वयं वो आप उनके दिल में बसेंगे। हमने कल देखा, कहा जाता है कि बच्चे हो या बुजुर्ग महिलाएं हो या बुजुर्ग पुरुष हो, उनसे सच सामने निकलता है। हमने कई लोगों से तीखा सवाल किया कि कितना पैसा मिलल है, डॉक्टर साहब कितना पैसा दिला है? तो हम पैसा से नहीं किया है, हम जो आपके सेवा से लोगों को जो भावना हुई है, लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब जब बिना नेता बने हुए इतना सेवा कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, जबकि पटना में हमने लगातार कहा कि आप यहाँ बैठ करके काम कर रहे हैं, ज्यादा बढ़िया है, लेकिन लोगों की सेवा की जो भावना है आपको वहां खींच कर ले जाता है। जी बिल्कुल, मैंने अपने क्षेत्र में काम किया, क्योंकि मैंने देखा कि गंगा के दियारा का क्षेत्र है, कई तरह की समस्याएं हैं, कटाव है, और कई बार बाढ़ आ जाती है और लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आंखों के इलाज के अलावा उनके सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अगर मैं कोई छोटा मोटा भी प्रयास कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से उनके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आए हैं मेरे छोटे छोटे प्रयासों से, उसके लिए वो अपना स्नेह देते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपने गांव का मानते हैं। जब इस अस्पताल में वो कदम रखते हैं तो ये डर से नहीं कि भाई पटना में आए हैं, लोगों को लगता है कोई बड़े हाई फाई डॉक्टर के पास, वो धाक से आते हैं और आके यहाँ बोलते भी हैं। रिसेप्शन पर कोई स्टाफ भी पूछता है, हम डॉक्टर साहब के गांव के, लोग कहता है कि नैनी जोर के पानी एकदम हक से आते हैं लोग। तो ये हक तभी, देखिए कोई भी हक हम आप पर अगर हक जमाएंगे तो तभी जमाएंगे जब आप उस हक का प्रत्युत्तर में मुझे प्रेम और स्नेह देंगे। लोगों को पानी पिला रहे हैं सर आप, कल भी यह सवाल उठा था, बिना विधायक बने, बिना जनप्रतिनिधि बने आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, जब प्यास से इस गर्मी में गला सूखता है डॉक्टर साहब उसको तर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पेयजल की एक बड़ी समस्या है। गंगा के बेसिन में हमारा गांव है और आर्सेनिक युक्त जो भूमिगत जल है उसके चलते अनेकों तरह की बीमारी हो रही है। तो हमने प्रयास किया कि शुद्ध पेयजल के लिए जो डीप बोरिंग वाले चापाकल होते हैं वैसे लगाया जाए, और इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ एरिस्टो फार्मा के एमडी श्री भोला बाबू का भी, जिन्होंने अपने CSR फंड से मेरे गांव में विकास के अनेकों कार्य किए हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमारे विधानसभा की अन्य पंचायतों में भी उन्होंने गोद लिया है और बोला है कि वो फिर आएंगे और अन्य गांवों को भी गोद लेंगे, और उन गांवों में भी ये जो आर्सेनिक युक्त जल के चलते जो पेयजल दूषित है
उसको स्वच्छ करने के दिशा में प्रयास किए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट के काम होंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए विद्यालयों के उन्नयन में मदद दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है, जो हम सहयोग ले रहे हैं और ये करते रहेंगे और जनता के जीवन में सकारात्मक आपके सड़क का भी बहुत जिक्र है सर, जनता में बड़ा विश्वास है। और इसके लिए मैं आभारी हूं कि हमारे प्रदेश के एकदम डायनेमिक जो ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी हैं, मेरे एक आग्रह पर उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना स्वीकृत की और उसमें कार्य भी चालू हो गया है। और आप सोचिए ना कि ये सरकार कितनी डायनेमिक है कि कोई मांग आती है जनता से तो मंत्री से लेके और सारे जो जनप्रतिनिधि हैं तत्पर होते हैं कि भाई जनता को कोई उस सड़क की तो खबर सर हमने पहले जब टूटी थी तब भी दिखाया, चौड़ीकरण के बाद जब बन रहा तब भी दिखाया दर्शकों। आखिरी सवाल है, हमने शुरू में कहा कि डॉक्टर साहब का प्रोग्राम था या एनडीए का, इसके पीछे की वजह क्या है? दर्शकों एक बार फिर से आप वो तस्वीर देखिए, ब्रह्मपुर में मंच के सामने की तस्वीर है। सभी तरफ जब डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी छाए हुए हैं तो क्यों न माना जाए कि डॉक्टर साहब का ही प्रोग्राम था? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कार्यक्रम एनडीए का ही था, मैं एनडीए का पार्ट हूँ, ठीक ना? तो इसमें मेरा कार्यक्रम नहीं था, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता। लेकिन ज्यादा लोग तो आप ही के थे सर। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह गया था, मेरे साथ लोग गए थे और उन्होंने अपना प्रेम और स्नेह बरसाया। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार, धन्यवाद, सबको कोटि कोटि प्रणाम। और इस सम्मेलन को सफल बनाने में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो रालोसपा के लोग थे, लोजपा के लोग थे, जदयू के लोग थे, हम पार्टी के लोग थे, सबको हृदय से आभार। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो जिलाध्यक्ष थे, महामंत्री थे, मंत्री थे, मंडल अध्यक्ष थे, मंडल की टीम थी, जो मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग थे, सबने पसीना बहाया। विषम परिस्थितियों में, गर्मी थी, उमस भरी, सुबह में पानी पड़ा, कच्ची मिट्टी थी, वहां कीचड़ हो गया था, लोग चिंतित थे कि कैसे होगा, लेकिन वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, जनता जमी रही। जितनी कुर्सियां थी उससे ज्यादा लोग मंच के बाहर भी थे क्योंकि जगह पूरी तरह पैक्ड हो चुकी थी, भर चुकी थी। मंच के आगे और मंच के पीछे जन सैलाब था। और ये जो सम्मेलन हुआ है ये शाहाबाद में सबसे ज्यादा सफल सम्मेलन, क्योंकि कई जगह जो है झड़प की खबरें आती हैं, लेकिन कल एकदम शांतिपूर्वक रहा। जी बिल्कुल शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। देखिए, प्रतिद्वंदिता का भाव हो सकता है, वो प्रतिद्वंदिता का भाव भी सिर्फ टिकट की घोषणा तक रहता है। जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, जिसको सिंबल मिल जाता है वो हमारा नेता हो जाता है और सभी लोग मिलकर ऊपर जाने के लिए प्रयास बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसे कार्यकर्ता वो प्रयास करते हैं। तो देखिए, लगातार हमने कहा है कि हमारी बातों पर भी विश्वास नहीं कीजिए, लेकिन जो तस्वीरें बोलती है तस्वीरों पर विश्वास कीजिए। और आपको लगातार कल से लेकर के अभी तक जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की लोकप्रियता को दर्शाता है। और कल जो लोग वहां पहुंचे थे उनके दिमाग में यही था कि आज जब डॉक्टर साहब के समर्थन में हम यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर साहब को विधायक बनाने के लिए पहुंचे हैं, हमारे यहाँ आने से डॉक्टर साहब विधायक बन जाएंगे। तमाम लोगों से हमने बात किया, यह जानने का प्रयास किया कि कोई प्रलोभन देकर लाया गया है या कोई और बात है, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि जब डॉक्टर साहब पटना में रह करके इतनी सेवा कर रहे हैं तो यहाँ के अगर विधायक बन जाएंगे तो लोगों को कितना सेवा करेंगे, लोगों की कितनी सेवा करेंगे और ब्रह्मपुर क्षेत्र का कितना विकास होगा। आपको लगातार हमने एक बात यह भी कहा है कि ब्रह्मपुर क्षेत्र से जो आरजेडी के विधायक हैं, लगातार 2 बार से हैं, जो सड़कों की स्थिति है कि जब उनकी गाड़ी फंस जाती है तो और लोगों की गाड़ी की क्या स्थिति होगी। वैसे में ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी की लोकप्रियता बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट देगी या देखने वाली बात फिलहाल बने रहे। ब्रेकिंग बैक साहब, थैंक यू, नमस्कार।